दोस्तों आपने भी देखा होगा प्रेशर कुकर, आप जानते हैं घरों में सबके कुकर होता है। उस कुकर के अंदर जब आप दाल बना रहे हैं, कभी चावल बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई आलू आप पका रहे हैं, जब आपने उसमें ज्यादा सीटी लगा दी, ज्यादा सीटी लगने से क्या होती है स्थिति आप जानते होंगे। उसके अंदर जो कुछ है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा कि उसमें पता तक नहीं चलेगा कि इसके अंदर है क्या। आपने मान लो चावल पकाया तो उसमें चावल मिल जाएंगे, दिखेगा नहीं आपको चावल उसमें कहां गया। आपने सब्जी रख दी, उसमें 2-4 तरह की काट करके, उसमें सारी की सारी सब्जियां, जब ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, उसमें ज्यादा आप सीटी लगा दोगे तो उसके अंदर जितना भी माल है वो सबका सब मिक्स हो जाएगा। दोस्तों यहां पर कहने का हमारा मतलब है कि अपने इस दिमाग को प्रेशर कुकर की तरह काम में मत लो, नहीं तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। जब आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम हॉल में तो वो चीजें मिलेंगी नहीं आपको, क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगी। यदि आप अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर दोगे, ज्यादा तनाव लोगे, ज्यादा टेंशन लेकर के आप तैयारी करोगे, तो जिस तरह से अभी हमने कहा कि प्रेशर कुकर से जब ज्यादा सीटी लग जाती है, उसके बाद में उसमें जितना भी कुछ सामान होता है वो सबका सब मिक्स हो जाता है, उसमें हमें अलग अलग नहीं दिखता। उसी तरह की स्थिति होती है, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। जब एग्जाम हॉल में आप जाते हो तो हमारे दिमाग पर प्रेशर होता है, हमारे दिमाग पर दबाव होता है। किसका? एक दबाव होता है सफलता का, दूसरा दबाव होता है असफलता का, कि पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं, पता नहीं असफल तो नहीं हो जाएंगे, पता नहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये दबाव होता है सफलता और असफलता का, दोनों प्रकार का दबाव हमारे ऊपर हो सकता है। इसलिए आप तैयारी अच्छे ढंग से करो। आप जहां समय खराब कर रहे थे ना, वो समय बचाइए। आप चाहे आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या फिर आप यूट्यूब पर, जहां भी आप सोशल मीडिया पे अपना समय खराब कर रहे थे ना, वो समय बचा लो आप बस। अब आपके पास 2-4-5 महीने का जो समय बचा हुआ है, इसमें आपको सब कुछ छोड़ देना होगा। आपको इधर उधर घूमना, जहां पर आपका समय खराब हो रहा है वो समय आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, 1-2 घंटे आपको मनोरंजन के लिए चाहिए। उसमें आप बात कर सकते हो, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, आप कुछ गाना सुन सकते हो जो आपको अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे, आपका मन प्रसन्न हो, वो चीज़ें आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मन भी तो प्रसन्न होना चाहिए आपका। लेकिन दोस्तों आपको अपने समय को खराब नहीं करना है, बल्कि उसका उपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम में लेना है। दोस्तों समय को जो सही ढंग से काम में ले लेगा वो निश्चित रूप से निकल जाएगा। इसलिए आपको अपने दिमाग को एक्टिव स्थिति में रखना है। तो इसको आप जो कुछ सिखा रहे हो, जो कुछ उससे आप याद करवाना चाह रहे हो, उसको सिस्टम से जमा के रखिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको आप सेपरेट टाइम पीरियड फिक्स करके पढ़िए। जैसे कि मान लो आपको जीके पढ़ना है तो जीके पढ़िए आप 1 घंटे 2 घंटे, जब भी आपका मन कर रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा जीके पढ़ लिया, उसके बाद में जीके पढ़ते पढ़ते छविचड़ गणित पढ़ लिया, उसके बाद में आपने सोचा यार हिंदी पढ़ लेते हैं। आप कुछ फिक्स नहीं है, जो भी आपके हाथ में आया आपने पढ़ लिया, कोई सा भी टॉपिक उठाया पढ़ लिया। ये कोई पढ़ाई का सिस्टम नहीं है। सिस्टम से तैयारी करो, आप अपने पहले से आप फिक्स करो पहले से ही। तो आपको करना क्या है, अगले दिन का जो मैटर है वो आपको रात्रि को सोते समय पहले से फिक्स कर लेना है कि मुझे कल ये टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है, अब वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बस आपका दिमाग कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि मैं पता नहीं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा। वो जब सुबह जगेगा तो आपको जो टारगेट दे चुके हैं रात्रि को, वो टारगेट पूरा करना है। बस केवल आपका टारगेट पूरा होना चाहिए, इसी बात पर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी चीजों आपको भूल जाना है। उसके लिए आपको जहां समय आप पहले खराब कर रहे थे वो समय आपको बचा लेना है, तो जाकर के आप वो सब कुछ कर पाओगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे दोस्तों।